जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 25 जून के लिए बाजार के क्या हैं डेटा, सेंटीमेंट्स और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक माफ कीजिएगा, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेंड को। अब कल हमने देखा था कि बाजार में एक भारी सी गिरावट देखने को मिली थी और एकाएक गिरावट थी। कच्चा तेल ठीक था, ऐसा नहीं था कि कच्चा तेल सुस्त है। कच्चा तेल तकरीबन $75 के आसपास था, जो कि ठीक था। रुपए में हमें दबाव देखने को मिला, मगर उसी के साथ साथ एफआईआई और डीआईआई दोनों ने हल्की खरीदारी करी, मगर खरीदारी करी। उसके बावजूद हमें दबाव देखने को मिला और वो था एक्सपायरी का रीजन। सिर्फ एक्सपायरी के दबाव की वजह से निफ्टी में हमें कल एक भारी भरकम ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी पहुंचा था 23,824 के लेवल पे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, इनफैक्ट हम बात करें तो गैप डाउन के साथ खुले, निफ्टी भी और इधर बैंक निफ्टी भी। निफ्टी ने 23,800 के लेवल, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से आज रिकवरी दिखाई। बैंक निफ्टी ने 57,000 के जो लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्तर थे, वहां से रिकवरी दिखाई। और सेंसेक्स अपने एक्सपायरी से पहले एक फ्लैट ओपनिंग के साथ खुला। 29 पॉइंट की तेजी कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी और 76,200 से 77,000 का पूरा सफर पूरा किया। तो आज का दिन एक्सपायरी के दबाव के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और अच्छे स्तर से हमें रिकवरी देखने को मिली बाजार में। हालांकि तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज होने में सफल हो पाया, तकरीबन 0.5% की तेजी। सेंसेक्स में अपनी एक्सपायरी से पहले 1% की शानदार तेजी और ऑलमोस्ट 77,000 के पास ये भी बंद रहा। और बैंक निफ्टी ने दिखाई जबरदस्त लीडरशिप, तकरीबन 0.2% की तेजी के साथ 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी सस्टेन होने में कामयाब रहा। चलिए अब नजर डालते हैं डेटा को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे सारे जो हम लेकर आते हैं, और इस वक्त जो एक डेटा हमारे भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव हो रहा है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। जी हाँ, ये 101 के ऊपर जा चुका है, इनफैक्ट 101.66, और इसका असर सीधा सीधा हमें मेटल क्षेत्र पे और सोने चांदी के भाव पे देखने को मिलेगा। क्या है उसका लॉजिक वो भी हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल के लिए इस पूरी स्क्रीन पे जो सबसे नेगेटिव डेटा है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स में बढ़ रही तेजी 101.66। वहीं पे रुपए में कल हमने एक तेजी देखी थी, उसके बाद यानी कि एक रुपया जो था वो कमजोर हुआ था, मगर आज फिर से मजबूती देखने को मिल रही है। रुपया 95 के नीचे और आधे पैसे की तेजी के साथ 94.64 पे है रुपया। सबसे अच्छी बात क्या है? कच्चा तेल। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या कच्चा तेल जहां पर $100 के पार जा चुका था अब आ चुका है $71-72। क्रूड और ब्रेंट भी $75 के आसपास में देखा जा रहा है। आज भी यहाँ पे हमें 2-2% की हमें नरमी देखने को मिली। तो क्या अब आपके राज्य में किसी भी तरह की कटौती तेल में जो है, पेट्रोल डीजल में, उसमें देखने को या सुनने को मिल रही है? तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सोने चांदी में बात करें तो यहाँ पे हमें नरमी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन सोने में भी और चांदी में भी दबाव है, और आज की वीडियो में हमने लिखा भी है थंबनेल में, जिसको आप आगे देखेंगे कि सोने चांदी में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो आगे बात करेंगे। निफ्टी विक्स की बात करें तो यहाँ भी थोड़ी सी हमें नरमी देखने को मिली एक्सपायरी के बाद, 4.25%, 4.5% की नरमी। और निफ्टी विक्स जहां पर कल ऑलमोस्ट 14 के आसपास पहुंच चुका था, वहां से हमें हल्की सी रिकवरी और 13.32 के पास में लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है। बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या करें तो निफ्टी में 1,735 बढ़ते हुए शेयर रहे, वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1,566। और अब तो मानसून मध्य प्रदेश तक आ चुका है, और अगर आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप जहां जहां भी जिस स्टेट में रहते हैं, अगर मानसून आ चुका है, बारिशों की ठंडी ठंडी वो जो होती है ना, एक नमी, और उसके बाद जो बारिश की पहली बूंद जब जमीन पे गिरती है, मिट्टी पे गिरती है, तो वो एक भीनी भीनी खुशबू होती है। अगर वो आ चुकी है आपके भी नाक के अंदर,
तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप मानसून में क्या करना पसंद करते हैं, भीगना या समोसे पकौड़े खाना, ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि केएनपी टीम तो इंतजार कर रही है मानसून का। क्योंकि हमारे जो ऑफिस हैं दिल्ली एनसीआर में, वहां पर अभी मानसून नहीं आया, बहुत ज्यादा गर्मी है। और जिस दिन मानसून आएगा बारिश आएगी, हालांकि सब जगह जल भराव जरूर होगा, मगर समोसे और जलेबी का प्रबंध जरूर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर। तो कल हमने दोनों ही एफआईआई में भी और डीआईआई में भी खरीदारी देखी। हालांकि एफआईआई ने बहुत हल्की खरीदारी करी, 17 करोड़ 90 लाख, और वहीं पे घरेलू निवेशकों ने, डीआईआई ने 680 करोड़ की खरीदारी देखी। मगर ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों के दोनों एफआई और डीआईआई खरीदारी करें। बीते महीनों से तो यही ट्रेंड बना आ रहा है बाजार में, मगर खरीदारी लौटते हुए देखने को मिली। और आज नजर रखेंगे क्या खरीदारी फिर से कंटिन्यू रहती है या यहां पे दबाव होता है। और यही कारण था जिसके कारण कल बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग थी, और वो था हमारी एक्सपायरी को लेके जो प्रॉफिट बुकिंग और दबाव रहा, उसी के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली। अन्यथा और कोई भी कारण ऐसा नहीं था कि बाजार इस लेवल पे गिरना शुरू करते हैं। और अच्छे सपोर्ट पे आया तो वहां से आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला। हमने कल बीटीएसटी भी शेयर करी थी अपने लर्निंग प्रोग्राम पे, आपके साथ टेलीग्राम पे भी बताया था। कल शाम को बीटीएसटी शेयर किया था, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना, नहीं आपको डरना। टारगेट 200 रुपए तक के थे, उससे भी ऊपर गए, मगर हम लालची नहीं है, और ना ही हम अपने ट्रेडर्स को बोलते हैं कि लालची बनो। अगर हर ट्रेड में 5% से 10% तक का भी प्रॉफिट कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, वो कब, वो हम सीखते हैं हमारे प्रोग्राम में। इसीलिए ग्लोबल मार्केट डेटा पे नजर डालें आज, तो जापान के मार्केटों में कल हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। आज भी ये गिरावट थोड़ी कंटिन्यू है, मगर हल्की है। वहीं पे चाइना के मार्केट हरे निशान में रहे। अगर बात करें हांगकांग के मार्केट, जहां पे बीते हफ्ते में हमें रोज गिरावट देखने को मिल रही थी, वहां हरे निशान में रहे। यूएस के मार्केट में मिला जुला असर देखने को मिला, आईटी दिग्गजों में गिरावट ज्यादा रही। और वहीं पे इस वक्त यूरोप के बाजार एक मामूली सी तेजी और नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं, हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और करने का एक ही तरीका है, इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से ही ज्वाइन करें। नहीं तो हमारे नाम के बहुत सारे फेक चैनल हैं जहां पर अक्सर कई लोग शिकार हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जब भी ज्वाइन करें तो सोच के, देख के, पढ़ के, एक एक शब्द को पढ़ के करें, किसी भी गलत चैनल को ज्वाइन ना करें। अब आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका आपको इंतजार होता है, मगर उससे पहले हमारा ट्रेड सेटअप। जी हां, जुलाई से प्रोग्राम शुरू है। कुछ लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम आखिर में जाके कुछ बड़ा ऑफर दे देंगे, वो तो पता नहीं, मगर ये प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन अब हम बहुत जल्द क्लोज करने वाले हैं। डेली एक ट्रेड सेटअप जो कि है 2999, और डेली 2 ट्रेड सेटअप जिसकी कॉस्ट है 4999। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है जल्दी से ज्वाइन करें। अब आपको बता देते हैं खबरें। भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है उस पर हलचल शुरू हो गई है, बहुत बहुत करीब है, वेरी वेरी क्लोज। ये स्टेटमेंट आने लग गई है अमेरिका की तरफ से। और अब 24 जुलाई पर, यानी कि अगले महीने, ध्यान रखिएगा पूरा एक महीना है अभी से, 24 जुलाई पर टिकी है दुनिया की नजर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सबसे बड़ा अपडेट आ गया है। दोनों ही देश यानी कि अमेरिका और इंडिया को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। भारत चाहता है उसके निर्यात को दूसरे देशों की तुलना से बेहतर टैरिफ का फायदा मिले। देखिए, इंडिया चाहता है कि जो हम निर्यात करते हैं और देश निर्यात करते हैं, हमें थोड़ा उसमें बेनिफिट मिले। दोनों देशों ने 2030 तक का लक्ष्य है। 500 अरब डॉलर के ये जो डील है, इसमें व्यापार होगा दोनों देशों की तरफ से, और ये 500 अरब डॉलर के आसपास की रखी जा रही है, जो कि बड़ी चीजें हैं। और देखेंगे कि 24 जुलाई को किस तरीके की यहाँ पे ट्रेड डील फाइनल होती है, किस तरीके के टैरिफ लगाए जाते हैं। वहीं पर अब बड़ी खबर, जो कि हमने आपको वीडियो में थंबनेल में भी बताया, सोने चांदी से बचे, सोने चांदी में निवेश से बचे। ये हम नहीं कहते, एक्सपर्ट्स का कहना है। अनिल सिंघवी जी जो हैं हमारे जी बिजनेस के चीफ एडिटर, उन्होंने भी ये कहा है कि सोने चांदी में अभी 20% तक की गिरावट आ सकती है। तो जो अभी आपको लग रहा है सोना 2,01,44,000 और चांदी आपको 2,25,000 पे दिख रही है कि मैं तुरंत खरीद लूं, थोड़ा इंतजार करें, सब्र करें, अभी खरीदारी ना करें, क्योंकि इन दोनों ही मेटल में आने वाले समय में 20-25% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया है कि ग्लोबल मार्केट में सोना और चांदी का भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है ग्लोबल मार्केट में। तो इसका असर सीधा सीधा भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सतर्क रह के काम करें।
जब गिर जाए 15% गिर जाए या फिर आप एसआईपी होता है ना, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से काम करें। अगर 10% गिर जाता है, अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 50,000 करें, फिर 10% गिर जाता है तो बाकी 50,000 इन्वेस्ट करें। इस तरीके से काम करें, मगर जल्दबाजी ना करें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है, सही टाइम है, तो आप जरूर जरूर उसमें काम करें। चलिए माफ करते हैं, लेवल और ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उससे पहले ईमानदारी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने वीडियो को देखा और उसके बाद लाइक नहीं किया, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। अच्छा लगता है, बस ये कहना आपको अच्छा लगता है, आप लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम भी कोशिश करेंगे आने वाले महीने में कुछ अच्छे कमेंट्स जो आते हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए कुछ ऑफर निकालने के लिए। तो ये अब आपके लिए। चलिए अब निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और ये है 15 जून से लेके आज यानी कि 24 जून तक का डेटा। यहां पर आप देख रहे हैं कि निचले स्तर 23,800 850 ये जो लेवल है, ये बाजार के लिए मजबूती का काम दे रहे हैं। 16 तारीख को भी बाजार ने यहीं से एक तरफा तेजी दिखाई थी और आज भी बाजार ने यहीं से एक तरफा तेजी दिखाने की कोशिश करी है। तो अब कल के लिए रुकावट के पड़ाव क्या है वो जान लेते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव है 24,065। आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, मगर 24,050 के ऊपर ज्यादा देर आप देखेंगे तो बाजार टिका नहीं। बाजार ने काफी वहां पे टाइम पास किया। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो 1 घंटे से ज्यादा बाजार यहां रहा, मगर फिर ऊपरी स्तर पे नहीं टिक पाया। तो कल के लिए पहला पड़ाव होगा 24,065। अगर बाजार इसे गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक करके तेजी दिखाता है तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। सतर्क किस लिए? दूसरा रुकावट बड़ा इंपॉर्टेंट है 24,135, या फिर आप 24,065 पे अगर बाजार पार करता है तो उस वक्त 24,100 की कॉल पे नजर रखेंगे। अगर आपका 5% का भी प्रॉफिट बनता है तो वहां पर आप एग्जिट करना सीखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कल जो बीटीएसटी हमने अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर किया था, आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी भेजा था आज, वो इसीलिए कि 160 165 पे खरीदें, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस 0 रखें, कोई चिंता करने की बात नहीं है। टारगेट 200 तक के आएंगे, मगर आपको लगता है कि मैं 180 पे भी खुश हूं, मेरे को 10% प्रॉफिट मिल गया, सीखें। यही तो बस अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें दोस्तों। बार बार हम कहते हैं बैंक पूरे साल में 6.5% फिक्स डिपॉजिट पे देता है। इसका मतलब ये तो नहीं आप हर रोज बैंक पहुंच जाएंगे कि आज 4% और दे दो, 2% और दे दो। इसी तरीके से मार्केट में अगर आप एक ट्रेड में 5% भी प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। दिन भर में अगर 2 ट्रेड करते हैं 10% प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। कभी आपको छोटे मोटे 5-10% के लॉस भी होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर अगर आप अननेसेसरी बड़ा प्रॉफिट जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं फोनों में कि 100 रुपए की कॉल 10 लाख पे पहुंच गई, फलाना ढिकाना, इन सब चक्करों में मत पड़िए। इसीलिए केएनपी टीम इस तरह का कोई भी फालतू का प्रचार नहीं करती, हमेशा सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करती है। छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आप आगे पहुंचेंगे। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे तो हफ्ते भर में मार्केट से आउट हो जाएंगे। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 24,180। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बाजार ने आप देखें यहां से पहले भी हर्डल लिया है 22 तारीख को, और उससे पहले 18 तारीख को भी यहीं से बाजार ने एक प्रेशर लिया था। तो 24,180 है आखिरी रुकावट। इसके बाद बाजार 24,350 और 400 तक के लक्ष्य को छूने की कोशिश करेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,965। ये पहला सपोर्ट है। अगर बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है तो कल 23,965 के जो लेवल है 965 से लेके 970, ये जो एक रेंज है, ये खरीदारी का मौका दे सकता है, जो कि है 23,965 के आसपास। बहुत अच्छा क्या है 23,880 आ जाता है किसी भी कारण से। कारण अगर कोई नेगेटिव है बहुत बड़ी न्यूज की वजह से तो अवॉइड करेंगे, बट अचानक आ जाता है सेलिंग की वजह से तो 23,880 होगा। ट्रैप करना है अगर बाजार को तो परफेक्ट लेवल एंट्री करने का, तो केएनपी टीम बिल्कुल नहीं घबराएगी। आखिरी सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो सिर्फ इंतजार करना चाहते हैं, वापस से आज की तेजी को पूरा न्यूट्रल होते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए है 23,800 के लेवल। अन्यथा 23,800 के नीचे जितना टिकेगा उतना हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि 15 तारीख को याद रखेगा 15 जून को एक बड़ा गैप अप बाजार ले चुका है, यानी कि 23,650 का, तो बाजार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश पूरी कर सकता है। ठीक है, आपको फिर बता देते हैं हमारा जो जुलाई ट्रेडिंग प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम, उसकी रजिस्ट्रेशन फिलहाल ओपन है। डेली ट्रेड की कॉस्ट है 2,999 और डेली 2 ट्रेड की कॉस्ट है 4,999, जैसा हम आपको दिखाते भी हैं। अगर हर ट्रेड में 5% का प्रॉफिट लेके आप बाजार से एग्जिट होते हैं तो बहुत अच्छी समझदारी है। आप ऐसे ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे। हीरो जीरो के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो हीरो तो पता नहीं कौन बनता है, जीरो अक्सर बनता है। तो अवॉइड करें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, कॉल ना करें।
चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक की तेजी शानदार हमने देखा भी है, तकरीबन 0.25% की शानदार तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली। 57,000 के लेवल मिले जरूर हमें, आज भी मिले, मगर उसके बाद जो वहां से रिकवरी आई एक शानदार, आप देखेंगे इसे कहते हैं शानदार रिकवरी, एक तरफा रिकवरी निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक ने पहले तो 19 तारीख के जो हाईज थे उसको ब्रेक किया, उसके बाद जो 23 तारीख के हाईज थे उसको ब्रेक किया, यानी कि 58,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज 58,000 को ब्रेक करके उसने 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब हम यहाँ 59,000 के लक्ष्य देख सकते हैं, मगर उससे पहले छोटे छोटे हर्डल निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और आज के निफ्टी बैंक की आपने तेजी देखी भी होगी कि जो पीएसयू बैंक है वहां भी ठीक ठाक हमें तेजी देखने को मिली। और उसके अलावा आप देखेंगे अगर बैंकिंग क्षेत्र में तो आईसीआईसीआई बैंक 0.25%, एचडीएफसी बैंक तकरीबन 2.5% के बेहद करीब की तेजी थी। तो प्राइवेट सेक्टरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली बैंकों में। तो निफ्टी बैंक के लिए कल का पहला रुकावट है 58,365। इसको पार करते ही, अगर इसको पार करके टिकता है निफ्टी बैंक या गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, तो इस शॉर्ट कवरिंग आने की ज्यादा बड़ी उम्मीद निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी और बाजार 58,550 तक जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद आखिरी जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का वो है हमारा 58,850 के लेवल के आसपास में। ये तीनों रुकावट के अच्छे पड़ाव हैं, मगर जैसे जैसे रुकावट को पार करेगा बाजार वहां से शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और अगली रुकावट के लिए जाने की तैयारी करेगा। उस वक्त आप यहां पर छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रख सकते हैं निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है बाय ऑन डिप्स के साथ 58,000 जो पहले माफ कीजिएगा, जैसा हमने आपको बताया रेजिस्टेंस है। कल वीडियो नहीं आई थी दोस्तों, इसका कारण यही था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला बहुत खराब है, बहुत चोक है, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे और फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कीजिएगा। 58,000 पहला सपोर्ट है, अगर कल भी 58,000 के लेवल पे आता है तो खरीदारी करने का पहला मौका बन सकता है। दूसरा बनेगा दूसरे सपोर्ट पे यानी कि एवरेज पे, जो कि है 57,780। ये दोनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर खरीदारी करनी है तो टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें। केएनपी टीम भी टुकड़ों में खरीदारी करेगी 58,000 पे पहला, और अगर इसके बाद बाजार नीचे नहीं आता ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर नीचे आता है 57,780 पे तो दूसरा मौका मिलेगा खरीदारी करने का। एवरेज करेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे 58,000 को ब्रेक करने का बाजार में। आखिरी रुकावट 57 सपोर्ट माफ कीजिएगा 57,640 के लेवल, इसके नीचे जाएगा तो फिर से हम 57,200 तक के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का ज्यादा मजबूत है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेंसेक्स का, और सेंसेक्स का बात भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कल के लिए सेंसेक्स की कौन सी एक्सपायरी जो है, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, आपको पता है कौन से ऑप्शन पे रखनी है नजर। तो इस बात पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आज भी हमने इंस्टाग्राम पे आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, उसमें प्राइस भी बताया था कि कौन सी ऑप्शन है। आपको लिखा था 24,000 की कॉल अगर 140 के आसपास में मिलती है तो मौका मिलेगा, और 140 का भाव आया भी हमारी वीडियो के बाद। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख के प्रॉफिट बनाया या अपनी एनालिसिस बिल्ड करी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सेंसेक्स में कल का जो रुकावट है पहला हो सकता है 77,200 के लेवल, ये रुकावट का पड़ाव है। देखिए क्यों है, यहां पे देखिए बाजार ने रुकावट ली, फिर यहीं से सपोर्ट ली, मगर फिर गिरावट दिखाई, फिर जब बाजार गिरा तो यहीं से बाजार ने रुकावट ली और बीते आज भी 77,200 से रुकावट ली। तो पहला रुकावट का पड़ाव है 77,200, इसको पार करेगा माफ कीजिएगा तो हम 77,350 तक बाजार को शार्प जाते हुए देखेंगे, और उस वक्त बाजार में जो 77,300 की कॉल होगी उसका एक अच्छा भाव देखने को मिल सकता है। आखिरी रुकावट का पड़ाव 77,350 के बाद है 77,500, यहां तक के लक्ष्य कल के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं अगर सेंसेक्स में शॉर्ट कवरिंग आती है तो। मगर बाय ऑन डिप्स पे क्या करें वो भी बताएंगे और ऑप्शन भी बताएंगे। इंतजार तो करें, थोड़ा इंतजार करें कि कल कौन सा ऑप्शन पे और किस प्राइस पे नजर रखनी है। सपोर्ट है 76,880, मगर हमने तो आपको सपोर्ट दे दिया, आपने अभी तक लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया, तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। 76,880 है पहला सपोर्ट का लेवल। कल भी हम कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करने के लिए एक वीडियो बना के, ताकि आप उसको देखें और अपनी एनालिसिस बना पाए। 76,880 है पहला सपोर्ट का लेवल, अगर आता है तो पहला मौका मिलेगा, तब पैनिक नहीं करना। दूसरा है 76,650 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आया, आने के बाद लगा यार शायद रिकवर करेगा और अचानक और गिर गया तो हार्ट अटैक आएगा। तो 76,650 उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकता है। दोनों ही अलग अलग है, टुकड़ों में खरीदने की बात नहीं है, या तो आप यहां एंट्री करें या यहां करें। नहीं आया तो फिर हम रेजिस्टेंस जैसे जैसे पार हो रहा है हमने आपको बता ही दिया, तब एंट्री करने की कोशिश करेंगे।
आखिरी सपोर्ट है 76,420। तो तीनों ही सपोर्ट जो है इंडिविजुअल है, यहां पे एवरेज करने की गलती ना करें, ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे नहीं तो आपके कॉल के। इसलिए 77,200 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो 77,300 की कॉल पे नजर रखेंगे और वो एक अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। और अच्छा प्रॉफिट देखिए हमारी डेफिनेशन में तो 5% भी होता है। अगर 5% का प्रॉफिट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम वो ट्रेडर नहीं है जिनको ज्यादा समझ नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे देख देख के कि 10 लाख रुपए माफ कीजिएगा 10,000 लगाए थे और 1 लाख बन गया, ऐसे नकली विज्ञापनों से बचने की कोशिश करें। अब सेंसेक्स के लिए कल सेंसेक्स में आपको रखनी है नजर 77,000 की कॉल पे, कल की एक्सपायरी पे। ध्यान रखिएगा, हम लिख भी देते हैं 77,000 की कॉल पे। एंट्री कहां बनेगी माफ कीजिएगा, आज का जो क्लोजिंग है वो है 267 के आसपास में। अब यहां पे आपको देखना है कहां कहां आपको एंट्री के लेवल बनेंगे। पहला एंट्री का लेवल बनेगा दोस्तों इसमें तकरीबन 200 से 210 रुपए के आसपास में, लिख लीजिएगा। पहला एंट्री अगर डिप में मिलती है, डिप में खरीदना है, तेजी में नहीं जाना, तेजी में नहीं जाना, इंतजार करना है, चलती हुई ट्रेन को नहीं पकड़ना। 200 से 210 के बीच में मिलता है तो पहला लेवल बनेगा एंट्री करने का। उसके बाद अगर नहीं मिला, निकल गई ट्रेन, कोई बात नहीं, फिर इंतजार खरीदेंगे सीधा इसको हम 80 रुपए के आसपास में, 80 रुपए के आसपास में ही इंतजार करेंगे। उससे पहले कोई खरीदारी करने का यहां पे मौका हमें तो नहीं दिखता। अगर आपको दिखता है तो अच्छी बात है, 80 रुपए के आसपास में, और फिर वहां पे फिर से 5% 10% का प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं तो फिर आप पैसा डबल तक का भी इंतजार कर सकते हैं, मगर ऐसी गलती ना करें। कभी कभार हो जाता है, अच्छी बात है, मगर हर वक्त पैसा डबल करेंगे तो आज तक बाजार में किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि लगातार पैसा डबल बार बार किया हो, तो ये इम्पॉसिबल है। तो वो चीज समझने की कोशिश करें। तो ये था हमारा ट्रेड सेटअप सेंसेक्स के लिए कल के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।